मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। आचार्य पद्मनंदी ने इसको लिखा। इसका पहला अधिकार धर्मोपदेशामृत अधिकार अपन पढ़ रहे हैं, और यहाँ जो अभी प्रसंग चल रहा है वो ये चल रहा है कि 7 व्यसनों का त्याग सर्वप्रथम करो, उसके बाद ही अन्य व्रतों का धारण हो पाएगा। बिना 7 व्यसनों को छोड़े कोई भी व्रत अंगीकार नहीं हो पाएंगे। इसलिए 7 व्यसनों में जुआ व्यसन में क्या हानि है, जुआ व्यसन क्यों नहीं करना चाहिए, खेलना चाहिए, वो चर्चा हो चुकी 2 श्लोकों में। और अब मांस भक्षण क्यों नहीं करना चाहिए उसकी बात प्रारंभ होती है। ये भी 2 श्लोकों में है। देखिए पढ़ते हैं अपन 19 नंबर का श्लोक। विभत्सु प्राणिघातो भवमशुचिक्रमि स्थानमश्लाघ्य मूलम हस्तेनाक्षणापि शक्यं यदिह न महतां प्रष्टुमालोकितुं च तन्मांसं भक्ष्य मेतद्वचनमपि सतां गर्हितं यस्य साक्षात् पापं तस्यात्र पुंसो भुवि भवति कियत् कागतिर्वाण विद्मः। क्या कह रहे इस श्लोक के अंदर कि विभत्सु मांस कैसा होता है, विभत्स होता है। विभत्स मतलब जिसको देखकर घृणा उत्पन्न हो जाए, ऐसा होता है। तो मांस को देखने पर घृणा उत्पन्न हो जाती है। ऐसा होने पर भी विभत्सु मतलब घृणास्पद होने पर भी प्राणी घातोद्भवम, प्राणी घात से उद्भव हुआ उसका। मांस किससे उत्पन्न हुआ, प्राणी के घात से। जीवों को मारने पर मांस बनता है, मांस होता है। तो मांस कैसा है, तो कहा एक तो विभत्स होने पर भी, दूसरा प्राणी घात से उत्पन्न होने पर भी, और तीसरी बात अशुचि अपवित्र होने पर भी। कैसा है, अशुचि अपवित्र। और चौथी बात क्रमी स्थान, कैसा है, क्रमी स्थान। क्रमी मतलब कीड़े, क्रमी मतलब जीव, छोटे छोटे जीव, उनका स्थान है। मांस में अनेक सूक्ष्म जीव होते हैं, अनंत जीव होते हैं। जीव घात से तो उत्पन्न होता है, लेकिन उसके अंदर भी अनंत जीव होते हैं, सूक्ष्म। इसलिए कहा क्रमी स्थानम। मांस कैसा होता है, पहले उसकी बात चल रही है। 4 विशेषण पढ़ चुके। पहला कौन सा, विभत्स होता है, वो भयानक होता है, देखने पे घृणा उत्पन्न होती है। हर कोई आदमी देख नहीं सकता है। कई लोगों को तो देखने में चक्कर खा के गिर जाए, किसी को उल्टी हो जाए, कोई देख ना सके, आंखें बंद कर ले, एक बार देख ले तो सारे दिन खाना नहीं खा पाए, ऐसा होता है, विभत्स होता है। और दूसरा प्राणी घातोद्भव, प्राणियों के घात से उत्पन्न होता है। तीसरा कैसा, अशुचि, अशुचि मतलब अपवित्र। और चौथा क्रमी स्थान, जीवों का स्थान है, अनंत सूक्ष्म जीव रहते उसमें। और अश्लाघ्य मूलम, अश्लाघ्य मूलम मतलब, श्लाघ्य मतलब तो प्रशंसनीय, और अश्लाघ्य मतलब निंदनीय, अप्रशंसनीय। हाँ, घृणा करने योग्य है, श्लाघ्य नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है, बल्कि वो घृणास्पद है। हस्तेन अक्षणापि शक्यम यदि यह न महताम स्पृष्टुमालोकितुं च। हस्तेन मतलब हाथ से, हस्तेन मतलब
हाथ से, अक्षणापि, अक्षी बोलते हैं आँख को, अक्षणापि मतलब आँख से भी, हस्ते नाक्षणापि मतलब हाथ से भी और आँख से भी, सक्यम यत इह न, यत मतलब जो, इह मतलब श्लोक में, न मतलब नहीं, शक्य मतलब संभव है, महताम महान पुरुषों के द्वारा स्पृष्टुम स्पर्श करने और आलोकितुम देखने। महान लोग है ना, वो तो मांस को हाथ से स्पर्श भी नहीं कर सकते। महान लोग तो मांस को आंखों से देख भी नहीं सकते। दूसरी लाइन का क्या अर्थ है? महताम हस्तेन स्पृष्टुम अक्षणापि आलोकितुम च न सक्यम यत इह, यत मतलब जो, इह मतलब श्लोक में, महता मतलब महापुरुष होते हैं, महान लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, वे तो मांस को हाथ से छू भी नहीं सकते, वे तो आंख से देख भी नहीं सकते। दो लाइन समझ में आ गई? फिर से बोल देता हूँ। कैसा है मांस? विभत्स है, प्राणी घात से उत्पन्न हुआ है, अशुचि है, कृमियों का स्थान है, घृणास्पद अश्लाघ्य है। महापुरुष तो, महान लोग तो हाथ से छू और आंख से देख भी नहीं सकते। तन मांसम भक्षम, तन मांसम, तत् मतलब वह, मांस मतलब मांस, वह मांस भक्षम खाने योग्य है। एतद वचनम अपि, एतद मतलब यह, वचनम अपि मतलब वचन भी, ये बात भी, सताम गर्हितम, सताम मतलब सज्जनों को, गर्हित मतलब सुहाती नहीं है। कोई ये कहे कि ये मांस खाना चाहिए, खाने योग्य है, बोले सज्जन लोग तो ये बात भी नहीं सुन सकते। समझ में आई बात? सताम सज्जन लोगों के तो तन मांसम भक्षम एतद वचनम अपि गर्हितम, ये एक ऐसा मांस खाने योग्य है, ये बात भी उनके लिए गर्हित है, मतलब वो तो सुन ही नहीं सकते, उनको तो वो शब्द सुन के ही घृणा होती है। अरे अभी बार बार मांस शब्द आ रहा है, वही हमको नहीं सुहारा है। यहाँ बैठे ना आप और हम सब लोग, आप सबके चेहरे मुझे दिख रहे हैं हमें तो ये मांस की बात भी नहीं सुहा रही है? समझ रहे ना? कहते हैं यस्य साक्षात, और जिसके साक्षात ही उसका भक्षण करता हो, पापम तस्य अत्र पुंसो, पापम मतलब पाप, तस्य मतलब उसके, अत्र श्लोक में पुंसो मतलब पुरुष के, जो व्यक्ति ऐसे मांस को खाता हो उसको इस लोक में, भुवि लोक में, भवति कियत पापम, भवति होता है, कियत मतलब कितना पाप, कितना पाप होता है, का गति वा, का गति वा, का मतलब कौन सी, गति मतलब गति होती है, वा मतलब अथवा, न विद्मः, न विद्मः, न मतलब नहीं, विद्मः मतलब जानते। आचार्य पद्मनंदी देव कहते हैं कि देखो मांस विभत्स होता है, प्राणी घात से उत्पन्न होता है, अपवित्र होता है, वह कीड़ों का, जीवों का स्थान होता है, वह घृणास्पद अश्लाघ्य होता है, निंदनीय होता है। महापुरुष तो उसे हाथ से छूना और आंख से देखना भी पसंद नहीं करते हैं। सज्जन लोग तो ये मांस खाने चाहिए, ये बात भी नहीं सुन सकते हैं। और यस्य साक्षात, जो उसको साक्षात खाता हो, तस्य पुंसो, उस पुरुष के, अत्र कियत पापम भवति, यहाँ कितना पाप लगता होगा उसको, वा अथवा का गति भवति, कौन सी गति होती है, न विद्मा, हम नहीं जानते भैया, हम नहीं बता सकते आपको कि उसकी कौन सी दुर्गति होगी।
किन नरकों में जाके वो उस पाप का फल भोगेगा, हम क्या बताएं। अपने मुंह से कहने में हमको संकोच होता है कि वो नरकादि दुर्गतियों में वहां जाएगा और वहां पर जो अन्य नारकी हैं उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके चबा डालेंगे। मांस भक्षण करने वाले जीवों को वहां पर अग्नि के ऊपर तपा डालेंगे, खौलते हुए तेल में कढ़ाई में उसको तल डालेंगे। ऐसी दशाएं वहां होंगी, कह रहे ये बात हमारे मुंह से कहने में नहीं आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसे बहुत अधिक पाप लगता है और उसे महादुर्गति की प्राप्ति होती है। इसलिए मांस भक्षण को तुरंत ही छोड़ना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। और यदि कोई करने लग गया हो तो उसे तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। जगत में कोई कुसंगति में पढ़कर, मिथ्या बातें सुनकर, कुतर्क सुनकर अगर कहीं किसी के आदत पड़ गई हो, कहीं कोई सेवन करने लगा हो, तो उसे शीघ्र ही उसको छोड़ देना चाहिए, अन्यथा दुर्गति से बचना संभव नहीं। अपन यहाँ देखते हैं ना कि कुत्ता किसी भी जीव को नोच नोच कर खा जाता है, कौवा खा जाता है, कई बिल्ली खा जाती है और हमसे देखा नहीं जाता है। लेकिन आपको ये तो मालूम है ना, प्रकृति में अन्याय नहीं होता। ऐसा थोड़ी कि उसको बेवजह ऐसी सजा मिल रही है कि उसको खाया जा रहा है, कि पूर्व जन्मों में उसने भी इसी प्रकार दूसरों के मांसों को खाया है, दूसरों के शरीरों को खाया है, उसने दूसरे जीवों को इसी प्रकार भक्षण किया है। इसलिए अभी इस जन्म में उसके शरीर को अन्य जीव खाते हैं। हम देखते हैं लाइट के ऊपर छिपकली आती है और धड़ाधड़ कीड़ों को खाई जाती है। अपने को लगता है बेचारे कीड़े, अरे दया धर्म का मूल है, हमें तो दया करनी, लेकिन प्रकृति में अन्याय नहीं होता है। पूर्व जन्मों में उसने भी इसी प्रकार भक्षण किया है, उसके फल में उसे खाया जा रहा है। देखो यहाँ साक्षात जीवों को एक दूसरे को खाते हुए देखते हैं और हमें उन पर दया भी आती है, लेकिन हम यदि मांस भक्षण करने लग जाए तो हम पर भी कोई दया ही कर सकता है और क्या कर सकता है। इस श्लोक का अर्थ समझ में आया? फिर से पढ़ता हूँ या आप बता दोगे? अब तो बता दिया मैंने 2-3 बार। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया। अभी इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते सब साथ में। तीव्र घृणा उत्पन्न करे वह प्राणी घात से जो उत्पन्न, क्रमी स्थान महा असुचिमय
निंदनीय माने सज्जन, छूने योग्य न देख सके नहीं, मांस शब्द नहीं सुनने योग्य, भक्षण करने वाले की नहीं, जाने क्या गति होने योग्य। क्या कह रहे हैं कि तीव्र घृणा उत्पन्न करने वाला। दूसरी बात, प्राणियों के घात से मांस कोई फैक्ट्री में तो बनता नहीं है, मांस कोई पेड़ पर तो उगता नहीं है। कैसे बनता है? किसी प्राणी को मारा जाता है तब जाकर के वो बनता है। क्रमी स्थान, कीड़ों का, सूक्ष्म जीवों का वह घर है जिसमें रहते हैं, और वो महाअशुचिमय, महाअपवित्र है। किसी मांस की दुकान के आगे से निकलने में भी कितनी गंदगी होती है ना वहां पर, ऐसा अपवित्र स्थान हो जाता है वो। और निंदनीय माने सज्जन, सज्जन लोग उसको निंदनीय मानते हैं। छूने योग्य न, छूने योग्य नहीं है, देख सके नहीं, देख नहीं सकते हैं। मांस शब्द नहीं सुनने योग्य, छूना दूर, देखना दूर, सुनने, शब्द भी सुनने में। भक्षण करने वाले की नहीं, और कोई उसको भक्षण करता हो तो जाने क्या गति होने योग्य, पता नहीं उसकी क्या गति, क्या हो, जिसकी बुरी होनहार होती है, जिसकी बुरी होनहार होती है, उसी को इस प्रकार का परिणाम आता है कि वह मांस भक्षण करे। जिसकी भली होनहार हो, जिसको दुर्गति में न जाना हो, उसको तो ऐसा परिणाम आता नहीं। सभी धर्मों में जीवों को नहीं सताने की बात है, केवल जैन धर्म में ही नहीं है। दया धर्म है, ये बात जैनों में ही नहीं है, ये सभी धर्मों में है। दुनिया का कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि हिंसा करो, दुनिया का कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि तुम किसी प्राणी को मारो, दुनिया का कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि तुम जीवों पर करुणा मत करो, जीवों पर निर्दयता बरतो। ये बात बोलो कौन सा धर्म है जो कहता है? अरे ये तो कुछ नास्तिक लोगों के द्वारा कुतर्क करके अपनी जिह्वा की लोलुपता से मांस भक्षण का प्रचलन चला दिया गया। और मैं आपसे ये कहूं, दुनिया में जितने भी लोग मांस भक्षण करते हैं, जो नहीं करते उनकी तो बात अलग, लेकिन जो करते हैं उनमें से भी 90% लोग, सुनना ध्यान से बात, जितने लोग मांस भक्षण करते हैं, मान लो 100 लोग करते हैं, सर्वे कर लेना, तो उनमें से 90% लोग किसी जीव को स्वयं मार के मांस भक्षण नहीं कर सकते। 10% लोग हो सकते हैं जो इस प्रकार के निर्दयता के परिणाम हो कि हाँ वो अपने हाथ से जीव का घात करके और मांस भक्षण कर ले। बाकी तो बाजार में पैक किया हुआ, तला भुना हुआ, पैक अलग रूप बदला हुआ आ जाता है और उसको ध्यान नहीं जाता है और बस खा जाता है। समझ में आ रही बात आपको? लेकिन भाई तुम्हें वो रूप दिखे या नहीं दिखे, तुमने उसको घात किया हो या ना किया हो, लेकिन वो हुआ तो घात से ही उत्पन्न है, हुआ तो घात से ही उत्पन्न है। भले उसकी पैकिंग बदल दी गई हो, भले उसका रूप बदल दिया गया हो, भले उसके ऊपर कवर चढ़ा दिया गया हो, होल लगा दिया गया हो, लेकिन है तो वह जीव का शरीर। इसलिए मांस का भक्षण करना
वह किंचित भी उचित नहीं। और देखो, मैं तो ये कहूँ कि जैनों से भी ज़्यादा, सुनना ध्यान से बात, जैनों से भी ज़्यादा जो अन्य धर्म वाले हैं उन्हें मांस भक्षण में प्रॉब्लम होती है, होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वहाँ तो सृष्टि का कर्ता भगवान को माना गया है। किसको माना है? ईश्वर की रचना है ये सब, जितने भी जीव हैं उनको किसने बनाया? जैन दर्शन तो कहता है भगवान ने नहीं बनाया। जैन दर्शन की तो ये मान्यता है कि भगवान कुछ करता नहीं है, वो केवल जानता है। और जैन दर्शन के अलावा अन्य दर्शन तो लगभग सभी ये मानते हैं कि भगवान ने बनाया जो कुछ भी बनाया। हिंदू कहते हैं राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, और मुसलमान कहते हैं अल्लाह की, खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। समझ गए ना? जो कुछ भी बनाया सृष्टि, वो किसने बनाई? भगवान ने बनाई। सच्ची घटना है ये। मैं आपको, पंडित जी का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, कौन से पंडित जी थे वो, अजमेर में दरगाह में गए थे और अजमेर दरगाह में उनका व्याख्यान हुआ। पंडित जी का नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, पहले की बात है। अजमेर दरगाह के अंदर उनका व्याख्यान हुआ और उन्होंने वहाँ लोगों से पूछा कि बंधुओं एक बात बताओ कि ये सब जीव किसने बनाए? आपको, हमको, गाय को, भैंस को, बकरी को, कुत्ते को, बिल्ली को, सबको किसने बनाया? तो बोले अल्लाह ने बनाया। बनाया, उसमें क्या है? तो अल्लाह ने बनाया गाय को, भैंस को, कुत्ते को, बिल्ली को, इंसान को, सबको भगवान ने बनाया ना, सबको अल्लाह ने बनाया। तो जब उन्होंने बनाया तो ये सब किसकी संतान है? उसकी संतान है ना, आप और हम सब उसकी संतान है। तो आपस में आप और हम सब क्या है? भाई है। भाई एक बाप के बच्चे हों तो वो सब आपस में भाई होते हैं, भाई बहन होते हैं। और यदि एक बाप के 4 बेटे आपस में झगड़े, एक बेटा दूसरे बेटे को मार के खा जाए, तो बाप खुश होएगा कि नाराज होएगा? बताओ। सच्ची घटना है ये, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नाम मेरे को पंडित जी का भी याद नहीं आ रहा, नहीं मैं पूछ के भी बता दूंगा। तो ये बताओ कि एक बाप के 4 बेटे हों और एक बेटे को दूसरा बेटा मारकर खा जाए, तो बाप खुश होगा कि नाराज होएगा? तो बोले नाराज होएगा, वो खुश थोड़ी होएगा। तो जब एक भगवान की ये संतान है, एक ईश्वर की ये संतान है, ब्रह्मा ने ये सब बनाए हैं, तो फिर आप और हम सब, गाय भैंस सब उसकी संतान है, और हमने एक को मार दिया और खा गए, तो ऊपर वाला नाराज होएगा कि खुश होएगा? बताओ आप। तो सबके मुंह से निकला कि नाराज हो। भाई उसमें क्या तर्क से बात सिद्ध है? इसमें किसी की निंदा और प्रशंसा की बात नहीं है, इसमें किसी के कोई रूढ़िवाद या अंधविश्वास की बात नहीं है। इसमें तो सीधा साइंस है, सीधा गणित है। 2 और 2 4 होते हैं, 4 में से 2 माइनस कर दो तो 2 रह जाते हैं, 1 और जोड़ दो तो 3 हो जाते हैं। ये तो गणित है, इसमें क्या है? तो एक भगवान की सब संतान है, छोटे जीव से लेकर बड़े जीव तक सब भगवान ने बनाया है। तो भगवान की संतानों में से एक संतान दूसरी संतान को मारकर खा जाए तो भगवान खुश होंगे उससे कि नाराज होंगे? बहुत लोगों के परिणाम कोमल हो गए, बहुत लोगों को परिणामों में ये हो गया, निर्मलता आ गई कि भैया ये तो हमें नहीं करना है ऐसा काम, हम नहीं खाएंगे मांस आज के बाद। ऐसा लोगों ने वहां संकल्प लेना चालू कर दिया। ऐसा घटनाक्रम हुआ। तो ये मांस भक्षण, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो,
सभी धर्मों में इसका निषेध किया। जीवों पर दया रखना, जियो और जीने दो, ये महावीर नहीं, सभी धर्मों के संतों ने, सभी धर्मों के जो धर्मगुरु हैं, सभी धर्मों के जो भगवान हैं, जो मानते हैं, सब ने इसका निषेध किया है। तो फिर क्यों चलता है? फिर क्यों चलता है? देखो, कई बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते। तो ऐसे ही कुछ लोग जो आस्तिक नहीं है, वास्तव में वो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते, ना वो हिंदू धर्म में, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, किसी भी धर्म में उनका विश्वास नहीं है, वे ही लोग मांस भक्षण कर सकते हैं, बाकी मांस भक्षण कोई कर सकता नहीं है, क्योंकि इसका तो रूप ही विभत्स होता है। ये कैसा है? प्राणियों को मारकर उत्पन्न होता है। इसमें अनेक जीव मांस, समझ में आ रही है बात आपको? मान लो बकरी का है, तो बकरी मरी, वो तो अलग बात है, वो तो एक जीव है, लेकिन वो उसके मांस में अनंत जीव रहते हैं। जैसे आलू में अनंत जीव रहते हैं ना, ऐसे मांस में अनंत जीव है। हाँ, और आलू में तो निगोदिया रहते हैं, एकेंद्रीय रहते हैं, लेकिन मांस में तो त्रसजीव भी रहते हैं, 2 इंद्रिय आदि जीव रहते हैं अन्य, और निरंतर बढ़ते, तेजी से बढ़ते हैं। वो हर अंतर्मुहूर्त में वो तेजी से, जितने हैं उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा बढ़ते। जीव चला जाता है ना, मांस रह जाता है, तो उस मांस में जीव बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो अंतिम संस्कार की क्रिया है, उसे भी तुरंत करने के लिए बोलते हैं, भाई अंतर्मुहूर्त में ही संपन्न कर दो। क्यों? क्योंकि जब जीव निकल जाता है, इस शरीर में अनंत जीव, मांस का लोथड़ा ही तो रह जाता है, फिर इसमें अनंत जीव पैदा हो जाते हैं, और हर अंतर्मुहूर्त में बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। हमने अगर 2 दिन बाद अंतिम संस्कार किया तो बहुत जीव, 4 दिन बाद हुआ। अभी तो वो विज्ञान के आविष्कारों से थोड़ा आपके सेंट वेंट, बर्फ लगा देते तो आपको पता नहीं पड़ता। होते नहीं, ऐसी बात नहीं, होते तो है, पर आपको एकदम से ऐसे बदबू नहीं आए, इस हिसाब से वो व्यवस्था करते हैं। फिर भी आती तो है ही, नजदीक जाओ तो ऐसे अनंत जीव उसमें उत्पन्न होते हैं, और फिर उसको अपन जलाएंगे तो अनंत जीव जल कर मरेंगे। इसलिए वो बहुत जल्दी से जल्दी उसका संपन्न करने की बात है। तो जब बेटा बाहर रहता है, वो आएगा तभी तो, देखो बेटा आ जाएगा तो वो क्या कर लेगा? जिंदा तो कर नहीं देगा, क्या हो जाएगा? ये इंतजार करना रंच मात्र भी उचित नहीं है। जो पुत्र है, पुत्री है, जो रिश्तेदार है, उनको भी मोह का संवरण करके स्पष्ट रूप से ये कह देना चाहिए कि हम रवाना हो रहे हैं, लेकिन जब पहुंचेंगे पहुंच जाएंगे, हमारी तुम इंतजार मत करना, हमारे लिए रोके मत रखना। और जो जाने वाला है उसको भी जिंदा रहते हुए आप हम सबको, परिवार वालों को ये कह देना चाहिए, रिश्तेदारों को, कि जिसको मिलना हो जीते जी मिल लो, जिसको हमारा मुंह देखना हो जीते जी देख लो। मरने के बाद क्या देखना है? मैं तो रहूंगा नहीं, शरीर को देख के क्या करूंगा? इसलिए बाद में देखने का मोह मत रखना। जो मौके पे हो वो अंतिम क्रिया संपन्न कर देना, और जो बाहर हो वो अपने मोह को सीमित रखना, मेरे को रुकवाना मत। ये बात कह देनी चाहिए पहले ही। हमारे पिताजी ने तो कह दी थी ये बात सबको, बिल्कुल सबको कह दिया था, पाबंद कर दिया था हम सबको। और इसीलिए जब हमारे पास सूचना आई
तो हमने यही कहा रवाना हो रहे हैं, लेकिन जब पहुंचेंगे तब पहुंच जाएंगे, तुम तो हमारे वजह से रुकना हो। दिल्ली वाले भाई साहब तो सीधे शमशान में पहुंच गए थे जब तक, और हम तो नहीं पहुंच पाए थे यहाँ से दूर होने से, लेकिन मतलब रोका नहीं। ये विधि है, इसलिए क्योंकि मांस में, मांस तो मांस है, मानव भी हो चाहे अन्य जानवर हो, उनके शरीर में क्या होते हैं, अनंत जीव होते हैं। क्या होते हैं? देखो जो चमड़ा होता है ना, चमड़ा, वो भी शरीर का ही अंग है, वो भी हिस्सा है, वो भी मांस है, इसलिए उसमें भी अनंत जीव होते हैं। जो चमड़े का बेल्ट होता है, चमड़े का पर्स होता है, चमड़े का वो चाबी का छल्ला होता है, चमड़े का सीट कवर हो, कार का सीट कवर हो, या चमड़े की कोई दूसरी चीज हो, या चमड़े के चप्पल जूते, या जो भी चीज हो, चाहे चमड़े से मढ़ी हुई ढोलक ही क्यों ना हो, इन सब में अनंत जीव प्रति समय उत्पन्न होते हैं। चमड़े की चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे चमड़े की वॉलीबॉल हो, चाहे चमड़े की कोई और वस्तु हो, इन सब में भी अनंत जीव होते हैं, प्रति समय उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं। इसलिए चमड़े की वस्तुओं का भी उपयोग नहीं करते। मंदिर में तो लाना ही नहीं, लेकिन घर में भी काम लेना नहीं। हाँ हाँ हाँ, हम नहीं लेते। देखो आप और हम सब बचे हुए हैं, ये बात सही है, लेकिन बचे रहना जरूरी है। और आप और हम भाग्यशाली हैं, साइंस के आविष्कारों ने, विज्ञान ने हमको बढ़िया से बढ़िया चीज दूसरी आर्टिफिशियल बना के दी है बाजार में। अभी चमड़े से बिना कोई काम अटकता नहीं, चाहे ढोलक हो, चाहे वो आपका पर्स हो, चाहे बेल्ट हो, चाहे जूते चप्पल हो, कोई भी चीज बिना चमड़े की आप बढ़िया नहीं मिलती हो, ऐसा नहीं। आर्टिफिशियल प्लास्टिक वगैरह से, रेक्सिन से, जिससे भी जो बनाते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल चीजें एक से एक बढ़िया से बढ़िया बिना चमड़े का उपयोग किए हुए आ रही है बाजार में। तो हमें चाहिए कि हम उनका उपयोग करें, लेकिन चमड़े की वस्तु का उपयोग नहीं करें। एक समय था जब तो चमड़े के बिना ढोलक बनती, चमड़े का ही कवर लगता, दूसरा लगता ही। चमड़े के ही चप्पल जूते और चमड़े की चीजें होती थी पहले तो। पहले तो थैलियां भी चमड़े की आती थी। आज जो आप कपड़े की साड़ियों की थैली और जो पॉलीथीन बैग काम में लेते हो, पहले तो चमड़े का ही बैग होता था, थैला भी चमड़े का होता था पहले तो। पहले कपड़ा ही कहाँ था, खादी कहाँ थी, ये कपड़ा ही कहाँ था, चमड़े के ही होते थे सारे। बर्तन ही चमड़े के होते थे पहले तो। घी भी चमड़े के थैले में रखा जाता था, पानी भी चमड़े के थैले में लाया जाता था। मालूम है कि नहीं आपको? ऐसा युग था। उस युग में भी लोगों ने मिट्टी के बर्तनों से काम चलाया, ऐसे युग में भी लोगों ने अन्य तांबे, पीतल आदि बर्तनों से काम चलाया, लेकिन चमड़े की रखी हुई वस्तु काम में नहीं ली। आज तो हमारे पास एक से एक सुविधा है, बढ़िया से बढ़िया, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, तो हमें उस चमड़े की वस्तुओं से बचना चाहिए, है? हाँ ही, हाँ, चमड़े की बैग में। हाँ, बना के। हाँ, किसमें आता है? प्लास्टिक के बैग। अच्छा,
अच्छा, हाँ, बिल्कुल। मतलब कहने का ये है कि अपने को यहाँ अभी आज अपन कौन से व्यसन के त्याग की बात कर रहे हैं? मांस त्याग की बात कर रहे हैं, मांस व्यसन के त्याग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मांस में महाविभत्स होता है और प्राणी घात से उत्पन्न होता है, जीवों का स्थान होता है, अश्लाघ्य होता है और हाथ से छूना, आँख से देखना भी सज्जन लोग पसंद नहीं करते हैं। ये खाने योग्य ऐसी बात भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। और जो साक्षात मांस का सेवन करता हो उसको कितना पाप लगता होगा और वो कौन सी दुर्गति में जाता होगा, आचार्य देव कहते हम ये बात बता नहीं सकते हैं। देखो इसका अर्थ मैं पढ़ देता हूँ, समय हो गया इसलिए बात को समेट रहा हूँ। देखते ही जो मनुष्यों को प्रबल घृणा का उत्पन्न करने वाला है, जिसकी उत्पत्ति दीन प्राणियों को मारने पर होती है, जो अपवित्र है, नाना प्रकार के दृष्टिगोचर जीवों का जो स्थान है, इसकी समस्त सज्जन पुरुष निंदा करते हैं, जिसको इस संसार में सज्जन पुरुष न हाथ से छू ही सकते हैं न आँख से देख ही सकते हैं और मांस खाने योग्य है, यह वचन भी सज्जनों को प्रबल घृणा का उत्पन्न करने वाला है। ऐसे सर्वथा अपावन मांस को जो साक्षात खाता है, उसके संबंध में आचार्य कहते हैं कि हम नहीं जान सकते उस मनुष्य को संसार में कितने पापों का संचय होता है तथा उसकी कौन सी गति। तो इस प्रकार से आज हमने मांस भक्षण त्याग का यह 19वां श्लोक पढ़ा। एक और श्लोक इस बारे में है, वो भी बहुत मार्मिक है, उसमें भी तर्क से और युक्ति से बात समझाई गई है, वो अपन कल पढ़ेंगे 20वां।